गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने लास्ट वीडियो जहां पे छोड़ी थी उसके आगे मैं यहाँ पे स्टार्ट करा रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। ठीक है, 100th टर्म है, 100वीं टर्म है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 99 टर्म्स का मीन हमें दिया हुआ है 55। तो मीन ऑफ 99 टर्म्स ऐसे लिख देता हूं, का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स। अब समेशन एक्स भी किसका होगा, 99 टर्म्स का, अपॉन एन। एन का मतलब 99 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब जो मीन दिया हुआ है 99 टर्म्स का वो मुझे 55 दिया हुआ है। तो समेशन एक्स ऑफ 99 टर्म्स, ये बस 99 को मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, डिवाइडेड बाय 99। तो समेशन एक्स ऑफ 99 टर्म्स कितना हो गया, 55 इंटू 99। ठीक है, तो ये अगर मैं निकालूं समेशन एक्स मतलब टोटल ऑफ 99 टर्म्स, समेशन एक्स मतलब टोटल ऑफ 99 टर्म्स, टोटल ऑफ 99 टर्म्स अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है 5445। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द समेशन एक्स ऑफ 100 टर्म्स, 100 टर्म्स, अगर 100 टर्म्स का समेशन पूछा जाए तो वो कितना होगा सर, वो होगा 5445 प्लस ए। मैंने लेट कर लिया कि भैया वो जो 100th टर्म है ना उसको ए मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं मीन निकाल लूं, मीन ऑफ 100 टर्म्स, या इधर 100 आइटम्स लिख देते हैं, मीन ऑफ 100 आइटम्स। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एक्स ऑफ 100 आइटम्स। तो सर समेशन एक्स ऑफ 100 आइटम्स तो यही हुआ, ये जो हमने निकाला, डिवाइडेड बाय 100 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इसमें, 100 हो गई। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 100th आइटम, जिसको मैंने ए माना है, वो मीन ऑफ 100 आइटम से 99 ज्यादा है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5445 प्लस ए का मतलब क्या हो गया, इज 99 मोर देन द मीन। तो ए का मतलब ये हो गया। ठीक है, और मीन ऑफ 100 आइटम्स, ये बस रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ये जो नीचे 100 लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ कि भैया मीन किसका है, 100 आइटम्स का मीन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मीन ऑफ 100 आइटम्स, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं इसको 100 को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉल्व करता हूँ तो 99 मीन ऑफ 100 आइटम्स इज इक्वल टू 5544। ठीक है, क्या हो गया बेटा, ये 5544, राइट। और अगर मैं इससे मीन निकालता हूं, अगर मैं इससे मीन की वैल्यू निकालता हूं, मीन ऑफ 100 आइटम्स, 99 को इधर डिवाइड में ले गया तो मेरे पास आंसर आया 56। आंसर इज 56। ठीक है, तो मुझे निकालना था वैल्यू ऑफ 100 आइटम, तो ए की वैल्यू निकाल दिया मेरा। ठीक है बेटा, ये हमारा मीन ऑफ 56 आइटम्स कितना आ गया, मीन ऑफ 100 आइटम्स कितना आ गया, 56। तो अगर मेरा मीन 56 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वैल्यू ऑफ 100 आइटम, जो हमने निकाला था 100 आइटम, मतलब ए की वैल्यू क्या थी, 99 मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम। तो 99 प्लस मीन ऑफ 100 आइटम, मीन ऑफ 100 आइटम कितना हो गया, 56। तो द वैल्यू ऑफ ए इज 155, द वैल्यू ऑफ ए इज 155। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा एक क्वेश्चन होता है जिसमें हम करेक्ट और इनकरेक्ट मीन वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स the mean marks of 100 students were found to be 40. Later on, it was discovered later on it was discovered that a score of 53 that a score of 53 was misread as was misread as 83 was misread as 83. Find the correct mean corresponding to the correct score. Find correct mean. Hello everyone. The question is the mean marks of 100 students were found to be 40. ठीक है, 100 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स का मैंने मीन निकाला है 40 है, और मुझे बाद में पता लगा कि दैट अ स्कोर ऑफ 53, किसी के 53 आए थे, गलती से मैंने उसको 83 कर लिया और फिर मैंने मीन निकाल लिया 40. तो क्या ये मीन गलत है या सही है? तो सर ये मीन जो निकला ये गलत है, इनकरेक्ट मीन है, क्योंकि हमने 53 वाले नंबर को गलती से 83 कर दिया. तो करेक्ट नंबर कौन सा था? 53, और इनकरेक्ट नंबर कौन सा था? 83. तो अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द करेक्ट मीन निकालना है. ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है समेशन एक्स अपॉन एन. ठीक है, तो सर मीन कितने का है? 100 आइटम्स का, और मीन मेरा कितना निकला? सर मीन निकला 40. तो मीन को मैं 40 लिख देता हूं, और समेशन एक्स अपॉन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 100. तो मेरा ये जो समेशन एक्स आया वो आया 4000. बट मुझे एक बात बताओ, क्या ये समेशन एक्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो इधर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इनकरेक्ट. क्या लिख देता हूं? इनकरेक्ट. समेशन एक्स मेरा 4000 आया, मतलब सबका टोटल किया तो 4000 आया. तो सर करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालें? करेक्ट, अगर मुझे समेशन एक्स मतलब एक्स का टोटल का करेक्ट निकालना है, तो 4000 जो मेरा आंसर आया, इसमें गलत वाले को माइनस कर दो और सही वाले को प्लस कर दो. तो सर जो गलत वाला था वो कौन सा था? 83. गलती से 83 ऐड कर दिया, और सही वाला कितना था? 53. तो जो गलत वाला है उसको माइनस कर दो और जो सही वाला है उसको प्लस कर दो. तो ये आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट समेशन एक्स. तो सर व्हाट इज करेक्ट समेशन एक्स? तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया बेटा 3970. दिस इज कॉल्ड 3970. और अगर मुझे करेक्ट मीन निकालना है, ठीक है, करेक्ट मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा करेक्ट समेशन एक्स. तो वो मेरा आ गया 3970. मेरा करेक्ट समेशन एक्स आ गया ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म में तो कोई गलती थी नहीं. सो द आंसर इज 39.7. तो दिस इज करेक्ट समेशन एक्स, ये सॉरी करेक्ट मीन. तो मेरा करेक्ट मीन हम ऐसे निकाल लेते हैं. ठीक है बेटा, तो जो गलती होती है पहले आप समेशन एक्स निकाल लो, वो इनकरेक्ट आ जाएगा. फिर उस समेशन एक्स में जो गलती है, अगर दो दो टर्म की गलती होगी तो दोनों गलत टर्म को माइनस कर दो, दोनों सही टर्म जो होने चाहिए उसको प्लस कर दो. तो ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन एक गलती का बताए, दो गलती का बताए, तीन गलती का बताए, आप इसको कर सकते हो. ठीक है, चल नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंबाइंड मीन. क्या होता है बेटा? ये कंबाइंड मीन होता है. ठीक है,
सर अगर मुझे दो सीरीज दी हुई हो तो उसमें मुझे कंबाइंड मीन निकालना है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, सपोज एक सीरीज 1 है एक सीरीज 2 है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कंबाइंड मीन ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंबाइंड मीन निकालो अगर मुझे अर्थमेटिक मीन सीरीज एक्स, इधर दिया हुआ सीरीज एक्स और इधर दिया हुआ सीरीज वाई। तो सीरीज एक्स का कंबाइंड मीन दिया हुआ 12 और ये दिया हुआ 20। ठीक है, सॉरी अर्थमेटिक मीन दिया हुआ और मुझे नंबर ऑफ टर्म जिसको मैं एन से डिनोट करता हूं, तो ये दिया हुआ है 80 और ये दिया हुआ है 60। तो मुझे बताओ ये क्या हो गया? ये मीन 1 हो गया, मीन 2 हो गया और ये n1 हो गया, n2 हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कंबाइंड मीन। तो भाई अब हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मुझे कंबाइंड मीन निकालना है ऑफ 1 एंड 2, तो n1 कितना है सर? 80 और मीन 1 कितना है? 12, तो 80 इंटू 12 प्लस n2 कितना है? 60 इंटू मीन 2 कितना है? 20 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा? n1 प्लस n2, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 60। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर आपके पास में है, तो ये हो जाएगा 15.43। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड मीन। इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन ऑफ सीरीज 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट हमारा कंबाइंड मीन का था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर 3 सीरीज हो जाएंगी तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अरे भाई अगर मैं सीरीज को एक्सटेंड कर दूंगा, अगर मैं सीरीज को, तो इधर इधर मैं n3 प्लस मीन 3 लिख दूंगा और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे भी प्लस n3 ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है? तो 2 का बता दिया तो 3 का बाय डिफॉल्ट आपको पता लग गया, 4 का पता लग गया, तो उसमें कुछ नहीं है, वो तो सिंपल एक्सटेंशन है। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। किस पे आते हैं? वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। सर वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? भाई इसमें मीन जब हम निकालते हैं तो वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मीन जब हम निकालते हैं तो वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं। सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये आपके मार्क्स दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट है और ये मार्क्स है। तो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश, स्टैट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और टैक्स, ये आपके सब्जेक्ट है। इसमें आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं, दैट इज 46, 67, 72, 58 और 53। ठीक है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में इन्होंने वेट भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि इट इज एग्री टू गिव डबल वेट्स टू मार्क्स इन इंग्लिश एंड स्टैट्स एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो हम इधर वेट लिख रहे हैं। वेट का मतलब उसको इंपॉर्टेंस कितनी मिल रही है, तो कह रहे हैं इंग्लिश और स्टैट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो अदर सब्जेक्ट को हम 1-1 मान लेते हैं, इसको डबल इंपॉर्टेंस देनी है, तो ये 2-2 हो गया। ठीक है, 1 का डबल 2 होता है ना, तो क्वेश्चन ये कह रहा है इस इन दोनों को डबल इंपॉर्टेंस देनी है एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट। तो भाई इसके बाद कुछ नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये आपका एक्स हो गया, तो आपको डब्ल्यू एक्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? डब्ल्यू एक्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इंटू दिस जो भी आएगा, दिस इंटू दिस जो भी आएगा, दिस इंटू दिस जो जो आता रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे और हमारा वेटेड मीन, जिसको हम बोलते हैं वेटेड मीन, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू।
ठीक है, वेटेड मीन का ये फॉर्मूला होता है, राइट। और अगर मैं नॉर्मल अरिथमेटिक मीन निकालता तो फॉर्मूला क्या होता है सर, समेशन एक्स, इसका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, तो वो ऐसे आता है। बट अगर वेटेड निकालना है तो वेट का भी एक अलग कॉलम बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू एक्स आएगा और फॉर्मूला हो जाएगा समेशन डब्ल्यू एच, मतलब इसका जो टोटल आएगा ये समेशन डब्ल्यू एक्स इधर लिखा जाएगा और समेशन डब्ल्यू इसका टोटल इधर लिखा जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ता हूं क्योंकि कैलकुलेशन से हमारा टाइम वेस्ट होगा, और वो तो बाकी आप कैलकुलेटर से कर ही सकते हो। अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस ली है तो कैलकुलेशन के कंसेप्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, ये तो हमने कहानी करी मीन की, ठीक है। अब हम बेटा अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं मीडियन की, ठीक है। चलो, ये वीडियो हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं, तो मीडियन के लिए हम नई वीडियो बनाते हैं। तो वी विल कम टू द पार्ट नंबर 4, ठीक है। सो इट वाज पार्ट 3। थैंक यू सो मच, बाय।